अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हमारी क्लास 2 का सेकंड लेक्चर है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेज नंबर 4 पे और उसके ऊपर आप टॉपिक देखेंगे, लफ्ज़ लिखा हुआ है एस्टिमेशन। तो पहले हम थोड़ा सा तारुफ कर लें। तो ये जो लफ्ज़ है एस्टिमेशन, ये एक बाकायदा टेक्निक है जो कि आगे सीनियर क्लासेस में आती हैं और बीकॉम पार्ट 1 में इसके ऊपर पूरा चैप्टर भी मौजूद है एस्टिमेशन के नाम से। एस्टिमेशन दरहकीकत एक नाउन है, तो इसका तो मतलब होता है अंदाज़ा, और एस्टिमेट वर्ब है, इसका मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, एक तरीके से फ़न भी है, मज़ेदार एक्टिविटी भी है। देखते हैं कौन दुरुस्त अंदाज़ा लगाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे दो सिचुएशन हो सकती है। आप एक जगह गए, आप स्कूल आए, सपोज दैट आप किसी प्रोग्राम में गए, सपोज दैट आप अपने किसी रिलेटिव, किसी रिश्तेदार के घर किसी प्रोग्राम में गए और आप जब वहां पर पहुंचे तो एक कमरे में कुछ लोग मौजूद थे। आपने उनको देखा 1 2 3 4 5, कम लोग थे। आपने एक ही नज़र में उनको जज कर लिया कि देयर आर 5 पीपल इन द रूम, कि उस कमरे में 5 लोग मौजूद हैं। अगर मैं कहूँ कि ये क्या है तो आप कहेंगे एक्चुअल है, काउंट है, मैंने एक ही नज़र में देख लिया, 1 2 3 5 है। ये मिसाल के तौर पे मैं इस तरह कहूँ कि जनाब इन बॉक्स को देख लें, बताइए। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 है भाई, देयर आर 5 बॉक्सेस या बॉक्सेस लाइक शेप्स, तो 5 है, एक्चुअल है भाई। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि बहुत सारे हों। मिसाल के तौर पे बेटा मेरी ड्राइंग ऐसी ही है भाई, हाँ, तो आपको बॉक्स की शक्ल जैसे भी नज़र आए आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बॉक्स है भाई, आप प्लीज़ इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये बहुत सारे बॉक्सेस हैं भाई। अब ये लिखे हुए, आपको मैंने आपको कहा भी अचानक कि भाई ये बॉक्सेस हैं, इनको प्लीज बताएं कितने हैं। तो देयर आर 2 वेज। पहला, आप इसको एक्चुअली काउंट करें, 1 2 3 4 5 सो फोर्थ, इसको काउंट करें, मुझे बताएं सर इतने हैं, तो आपने इसको गिना। लेकिन देयर इज अनदर वे, एक और वे भी है, और वो ये कि सिचुएशंस होती हैं जब आपके पास मौका नहीं होता कि आप उसको एक्चुअली काउंट डाउन कर सकें, गिन सकें, तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कितने हैं। कभी आप कहते हैं वहाँ बहुत सारे लोग थे। भाई कितने सारे लोग थे? बहुत सारे लोग थे। क्या भाई 1000 लोग थे? नहीं, 1000 से तो कम थे। क्या 100 लोग थे? नहीं, 100 से तो ज़्यादा थे। अब आप एक रेंज बना रहे हैं कि 100 से ज़्यादा थे, 1000 से कम थे। तो जब आप इस तरह की बात करते हैं कि भाई वहाँ 40 से 50 लोग थे, 50 से 60 लोग थे, या 10 से 20 लोग थे, तो दर हकीकत आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। इसी अंदाजे को कहते हैं एस्टिमेशन। क्या कहते हैं बेटा? एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन इज समवट लाइक अ गैस। आप गैस कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, आप अपने जहन को इस्तेमाल करके एक आइडिया डेवलप कर रहे हैं कि ये इतने होंगे। यू हैव नॉट एक्चुअली काउंटेड दैम, आपने उनको गिना नहीं है। आप सिर्फ अपनी आंखों को, अपने ऑब्जर्वेशन को यूटिलाइज करके एक आइडिया डेवलप कर रहे हैं कि ये इतनी तादाद में ये लोग होंगे। ठीक है, लाइक मैंने इसको देखा, मैंने कहा भाई ये कितने हो सकते हैं। मैंने एक रेंज क्लोज होना चाहिए। रेंज को कैसे डिफाइन करें? रेंज को हम आसान तरीन ज़बान में कैसे डिफाइन करें? रेंज कैसे कहेंगे? उर्दू में कैसे कहेंगे? भाई मुझे भी नहीं आ रहा, उर्दू में कैसे कहेंगे? रेंज हद। भाई यार ये मेरी रेंज से बाहर है, यानी ये मेरी हद से बाहर है। तो जब हम कोई रेंज डेवलप करते हैं तो उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम।
अब हम टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, ये मैं ऊपर वाला हिस्सा मिटा रहा हूं। एस्टिमेशन, अंदाजा लगाने के लिए, एस्टिमेशन करने के लिए बेटा हमें एक अदद क्या बनानी है, रेंज। और रेंज के अंदर बेटा एक अदद हमें मिनिमम वैल्यू रखनी है और एक अदद बेटा हमें रखनी है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, दो वैल्यू रखनी है। एक कौन सी वैल्यू रखनी है बेटा, मिनिमम, छोटी वैल्यू, कम से कम, और एक कौन सी वैल्यू रखनी है, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। इसको हम उर्दू में ऐसे भी कह सकते हैं, यार 3 से 5 लोग थे या 100 से लेके 300 लोग थे, तो 100 जो हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये मिनिमम वैल्यू है, और 300 जहां जाके हम रुक रहे हैं वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया बेटा। तो मैं इसकी रेंज बना रहा हूं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई इसकी रेंज जो है वो हो सकती है 30 से 40 के दरमियान, 30 से 40 के दरमियान। 30 मेरी मिनिमम वैल्यू है और 40 मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। दिस इज माई एस्टिमेशन, ये मेरा अंदाजा है। इट माइट बी करेक्ट, सही भी हो सकता है, और इट माइट बी रॉन्ग, और ये अंदाजा गलत भी हो सकता है। तो यहां दो बातें आ गई। फर्स्ट, आई गेस्ड, पहले मैंने अंदाजा लगाया, हाउ मेनी देयर कैन बी, यहाँ कितने हो सकते हैं। तो आई डेवलप्ड अ रेंज, मैंने एक रेंज डेवलप कर ली कि यहाँ 30 से 40, ये 30 से 40 बॉक्सेस हो सकते हैं। नाउ अब मुझे चेक करना है माई रेंज, माई एस्टिमेशन इज करेक्ट, मेरा एस्टिमेशन करेक्ट है या नहीं। तो मैं एक्चुअल काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। जब मैंने इनको एक्चुअल काउंट किया बेटा तो ये कितने निकले, 38 निकले। तो इसका मतलब हुआ 38 मेरी इस रेंज के अंदर आ रहा है ना, मिनिमम 30, मैक्सिमम 40, तो 38 समवेयर इज हियर, तो 38 इसके अंदर आ गया। तो इसका मतलब है मेरी जो एस्टिमेशन था वो क्या है, दुरुस्त था। चले अब आगे आ जाते हैं। आप लोग जब अपने इस पेज पे आएंगे, पेज नंबर 4 पे आएंगे, तो यू वुड सी देयर आर सो मेनी पेंसिल्स। ठीक है, आपने एक नजर इन पेंसिल्स को देख के आपने एस्टिमेशन लगाना है ना। नो मैटर आपका अंदाजा, आपका एस्टिमेशन गलत हो, कोई बात नहीं, गलत हो जाए, हम जब ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब हमारे एस्टिमेशन करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा देयर आर 2 किड्स, वन इज मिन एंड द अदर इज रीता। ठीक है, ये दोनों अपने अपने अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, मिन कहती है आई एस्टिमेट देयर आर अबाउट 30 to 40 पेंसिल, दिस इज मिन, और ये अपना एस्टिमेशन क्या दे रही हैं कि आई एस्टिमेट, मेरा अंदाजा है, मेरा ख्याल है, देयर आर 30 to 40 पेंसिल, या 30 से 40 तक पेंसिल्स हैं। नाउ लुक एट द मिन, आई एस्टिमेट देयर आर अबाउट 40 to 50 पेंसिल। द अदर किड, ये जो दूसरा किड है मिन, ये कहती, रीता, ये कहती है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ 40 to 50 पेंसिल्स हैं। देयर आर 2 किड्स, 2 किड्स हैं। पहला कहती है कि यहाँ 30 से 40 है, और दूसरी कहती है 40 से 50 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इन्होंने डिफाइन किया, मिन एंड रीता हैड ईच गिवन अ रेंज ऑफ नंबर्स फॉर द एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल। दोनों बच्चों ने एक रेंज डेवलप की है, 30 to 40 मिनिमम टू मैक्सिमम, और 40 to 50 मिनिमम टू मैक्सिमम। दोनों बच्चों ने अपना अपना एक अंदाजा दिया है। अपने अंदाजे में ये नहीं कहा यहाँ 30 ही होंगे या 50 ही होंगे। हम अंदाजे में कभी भी एक वैल्यू नहीं देते, सिंगल वैल्यू नहीं देते। अच्छा अंदाजा वो होता है जिसमें कम से ज्यादा की बात हो। ठीक है, तो अब अगर हम आगे जाते हैं तो यहां पर इन्होंने एक नंबर लाइन के जरिए भी इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, आपने इस टॉपिक को रीड आउट करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक एक्टिविटी के ऊपर, और वो एक्टिविटी आप नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 5 में देखेंगे। आपको फ्लावर्स नजर आ रहे हैं ना। अब आपने करना क्या है, पहले आपने एस्टिमेट डेवलप करना है, गिनना नहीं है, चीटिंग नहीं।
कि पहले गिन लिया फिर गिनने के बाद अंदाजा लगा रहे हैं इतना इतना होगा, नहीं, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने जज करना है और जज करने के बाद अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है। जब आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे तो बेटा व्हाट यू डिड, आपने क्या किया, आपने एक रेंज को डेवलप कर लिया। देन अब अपना एक्चुअली काउंट करेंगे और एक्चुअल जब आप बेटा काउंट करेंगे तो आपको ये देखना है कि क्या ये एक्चुअल काउंट इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आपका एस्टिमेशन दुरुस्त है और अगर नहीं आ रहा तो नेवर माइंड, कोई बात नहीं, आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा सीख जाएंगे। ठीक है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द लर्निंग। आपको बताया जा रहा है कि आपने कैसे एस्टिमेशन करना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।